हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है लीवर, ड्यूडेनम, स्टमक, पेनक्रियाज। इसका आंसर है पेनक्रियाज। नेक्स्ट पे चलते हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन पूछ रहा है क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, न्यूट्रिएंट है, डाइजेस्टिव सिक्रीशन है। तो इसका सही आंसर है हार्मोन। गैस्ट्रिन जो है वो हार्मोन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लाइवा कंटेन, स्लाइवा में क्या होता है, पूछ रहा है एंटेरोकाइनेज होता है, टाइलिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है या फिर लिपेज होता है। जो स्लाइवा है हमारा उसमें टाइलिन होता है जिसका दूसरा नाम है अमाइलेज। नेक्स्ट है, ए स्लेवरी ग्लैंड इज। स्लेवरी ग्लैंड पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्लेवरी ग्लैंड है। वेट ऑफ ह्यूमन लीवर इज 6 kg, 5 kg, 3 kg, 1.5 kg। करेक्ट आंसर डी है 1.5 kg। नेक्स्ट पे चलते हैं। लैक्टेज अक्कर इन, एंजाइम लैक्टेज अक्कर इन कहाँ पाया जाता है, स्लाइवा में, पेनक्रेटिक जूस में, इंटेस्टिनल जूस में या फिर स्टमक में। ये पाया जाता है इंटेस्टिनल जूस में। नेक्स्ट है, रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग कैल्सीफेरॉल, कैरेट, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसका करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल, जिसको विटामिन डी भी बोलते हैं। प्रोटीन एंजाइम इज एब्सेंट इन, ये पूछ रहा है इन चारों में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते, तो जो हमारा बाइल है, बाइल जूस, इसमें एंजाइम नहीं होते। ओके। डेंटल फॉर्मूला क्या शो करता है, पूछ रहा है चारों में से डेंटल फॉर्मूला क्या शो करता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को शो करता है या फिर मोनोफाइडेंट और डाइफाइडेंट कंडीशन को शो करता है। नंबर्स एंड टाइप ऑफ टीथ इन बोथ जा, नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ बोथ जा। यस, ये डी वाला सही है। वन हाफ ऑफ बोथ जा में शो करता है नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ। नेक्स्ट है, विच चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टमक हैज गैस्ट्रिक जूस। चार चैम्बर हैं, इनमें से किसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, ओमासम, र्यूमन, अबोमासम, रेटिकुलम। इसका करेक्ट आंसर है अबोमासम। नेक्स्ट है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट इज विटामिन डी, ई, के, विटामिन बी 12। तो इसका आंसर है विटामिन बी 12। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टमक इज, इन चारों में से पूछ रहा है गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो क्या है। हमें पता है एसिडिक होता है, तो क्या है 1.5 से 3। ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, कोलैप्स होने से ट्रैकिया को कौन रोकता है, तो हमें पता है कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, वो रोकती है कोलैप्सिंग से। ओके। कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, पेरिटोनियम। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लूरल मेम्ब्रेन। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद विच फिनोमेना कर बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। ये पता है हमें, क्लोराइड शिफ्ट का फिनोमेना होता है। इन ह्यूमन बीइंग नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग इज, राइट में 3 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। मैमेलियन लंग हैज न्यूमरस एल्वेलाई फॉर, किसके लिए होता है, क्या फंक्शन होता है इसका, क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, कीपिंग द लंग इन प्रॉपर शेप, हायर नंबर ऑफ मसल्स टू प्रोवाइड ग्रेटर इलास्टिसिटी। इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन ये ऑप्शन फोर्थ है डी, ये सही है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैसियस डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन रेट इज लोवेस्ट ड्यूरिंग, चार ऑप्शन दिए गए हैं, रनिंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग। स्लीपिंग के दौरान क्या होता है, लोवेस्ट होता है। प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। इसका आंसर बताओ चारों में से क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट इसका सही आंसर है। ओरिजिन ऑफ हार्टबीट एंड इन कंडक्शन इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ से ओरिजिन होती है और उसका कंडक्शन कैसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी है, ऐसे नोड है वहां से ओरिजिन होता है, फिर एबी नोड पे जाती है, फिर बंडल ऑफ हिल्स पे जाती है और लास्ट में पुरकंजे फाइबर पे। हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्टबीट इज, इसका आंसर है एड्रेनालिन। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। बॉडी रिसीव ब्लड थ्रू आर्टरीज विच वन इज आउट ऑफ प्लेस। इनमें से ये बता रखा है कि हमारी बॉडी ब्लड रिसीव करती है लेकिन एक ऐसी है जिससे नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये अपवाद है। नॉर्मली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कन, ये बात तो हम सबको पता है कि यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सली रिसीव कर सकता है।
ए फुल मेच्योर ह्यूमन आरबीसी हैज न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, नन ऑफ अबो। तो न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता ह्यूमन आरबीसी में। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन विटामिन की हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में हेल्प करता है विटामिन के। ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिपेरिन इज कनेक्टेड विद, हिपेरिन क्या करता है, कोएगुलेशन करता है या उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है ब्लड को कोएगुलेशन होने से। तो बी है वो सही आंसर है, ब्लड को कोएगुलेशन को रोकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, ऑप्शन है कार्टिलेज, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ऑल द अबव। आरबीसी में नहीं होता, ठीक है। पे चलते हैं। मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व कनेक्ट, किसको कनेक्ट करती है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन द वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, यही पहला ही इसका सही आंसर है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर, ठीक है, ये है इसका सही आंसर। फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन अकर इन, ऑप्शन है ओल्फैक्टरी लोब, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफलॉन। इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रोका सेंटर जो कि सेंटर है स्पीच के लिए, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका पहला ही सही आंसर है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। पार्किंसन डिजीज इज ऑफ लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये डिजीज है ब्रेन की। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज मिक्स्ड, मिक्स्ड टाइप की कौन सी है इनमें से, ऑप्टिक है, ट्रोक्लियर है, ओल्फैक्टरी है या फिर वेगस है, वेगस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया ऑफ रेटिना हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स, कौन सा पार्ट है रेटिना का जहां कोन्स सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, कंजक्टिवा है, आइरस है, ब्लाइंड स्पॉट है या फिर फोविया सेंट्रालिस है। तो इसका सही आंसर है फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी बॉडी। इसका सही आंसर है सिलियरी बॉडी, ठीक है। कौन सा कंसंट्रेटेड, ये फिर से रिपीट हो गया अभी जो हमने देखा। तो इसका क्या है आंसर, फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विजन लाइट एनर्जी इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ ईयर ओसिकल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसका सही आंसर है मेलियस, इनकस और स्टेपस। मिस याद कर लो, MIS, सबसे आउटर साइड में है मेलियस, मिडल में इनकस और अंदर की साइड स्टेपस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोक्लिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज कनेक्टेड विद, कोक्लिया किस में हेल्प करता है, हियरिंग में, बैलेंसिंग में या फिर दोनों में या फिर परसेप्शन ऑफ प्रेशर में। तो इसका आंसर है हियरिंग, हियरिंग में हेल्प करता है। मेजर फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, ये भी ईयर्स में ही होती है। क्या फंक्शन है, हियरिंग है, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटी है या फिर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसका सही आंसर ये है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑर्गन ऑफ कोटाई इज कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ, इसका आंसर है हियरिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन ए शार्प टर्न इज टेकन बाय साइक्लिस्ट विच ऑर्गन हेल्प इन, इसका आंसर है सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ आई इन विच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर सीन डिस्टिंक्ट बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन इनडिस्टिंक्ट इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि दूर का तो अच्छे से दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता, उसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। उस कंडीशन को, डिजीज कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस करेक्ट, कौन सी डिजीज को करेक्ट करता है, प्रेस बायोपिया को, मायोपिया को, हाइपरमेट्रोपिया को या ग्लूकामा को। जो हमने पढ़ा है हाइपरमेट्रोपिया, इसको ठीक करता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स अकर इन, हमने देखा कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर में। ऑर्गन ऑफ रेफिनी आर रिसेप्टर फोर्स कोल्ड, हीट, प्रेशर, टच। तो ये हीट के लिए होता है, ठीक है। इट रेस्ट आइज हैव, क्या होता है आईज में रेस्ट के दौरान, सिलियरी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, कॉन्ट्रैक्टेड होती है या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लूज होता है या फिर रिलैक्स होता है। आई लेंस इज इलास्टिक और बाइकॉन्वेक्स। तो इसका पहला ही आंसर सही है, रिलैक्स्ड सिलियरी बॉडी, ठीक है।
एंटी एजिंग हार्मोन इस ये बता रखा है, इनमें चारों में से एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है, हमें ये बताना। थायरोक्सिन है, मेलाटोनिन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका आंसर है मेलाटोनिन। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।